हेलो दोस्तों, मैं मयंक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक, यूज ऑफ शुड। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि शुड का प्रयोग सिर्फ चाहिए के अर्थ में होता है, तो आप शुड के बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर आप शुड के बारे में सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज हम आपको शुड के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं जिनको 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप भी यही कहेंगे कि अरे वाह, ये तो फैक्ट पता ही नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि शुड का प्रयोग होता कहाँ है। तो देखिए, शुड का प्रयोग किसी को किसी कार्य की सलाह या राय देने के लिए और किसी से सलाह या राय लेने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी से राय लेना या सलाह लेना है तो भी शुड का प्रयोग होगा, और किसी को राय देना है या सलाह देना है तो भी शुड का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो चाहिए लिखा हुआ है, शुड इसके लिए प्रयोग हुआ है। ऐसा कतई नहीं है। हम शुड के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि चाहिए के लिए शुड का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी में हम सलाह के लिए चाहिए का यूज करते हैं, और भी तमाम तरीके हैं हमारे सलाह को बताने के लिए, किसी को राय देने के लिए या किसी से राय लेने के लिए। जैसे दूसरा सेंटेंस आप यहाँ पे देखेंगे कि तुम डॉक्टर को बुला लो। यहाँ पे लो आया है लास्ट में, चाहिए नहीं आया है, लेकिन फिर भी शुड लगे क्योंकि ये भी किसी को हम सलाह दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। अच्छा, इंग्लिश में एक चीज का ध्यान देना है कि सलाह देने के लिए, लेने के लिए शुड का ही प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में उसका स्ट्रक्चर कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले ये देखना होता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ना तो निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट है इसमें हमें, और हमें की अंग्रेजी हमारी बनेगी वी। फिर इसके बाद हमें सेंटेंस के लास्ट में जाना है। जिसको बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं आते हैं वो भी मत घबराना, क्योंकि जीरो से एडवांस तक आपको ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर आपको सबसे लास्ट में जाना होता है। अब लास्ट में जब जाएंगे तो इस चाहिए के अर्थ से हमें पता चल जाता है कि किसी को सलाह दी जा रही है, किसी को अपनी राय बता रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा और पीछे आएंगे जब, तो हमको मिलता है जाना, इसकी अंग्रेजी होती है गो। फिर थोड़ा और पीछे आइए तो मिलता है मंदिर। अब आपको यदि पता हो कि कहाँ जाना, सेंटेंस में ये मेंशन किया गया हो कि हमें जाना कहाँ है, तो ऐसी अवस्था में गो के बाद टू लगा दी जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। अब हमें क्या करना है कि मंदिर की इंग्लिश लिखना है, जो कि टेम्पल होती है, TEMPLE। तो अब थोड़ा और पीछे आएंगे, टेम्पल हमने लिख दिया, थोड़ा और पीछे आएंगे जब, तो यहाँ पे मिलता है रोज, और रोज की अंग्रेजी होती है डेली। और यहाँ पे जैसे ही हमने डेली लिख दिया, तो अब ये देखना है कि क्या सेंटेंस में हमारे पास कुछ और लिखने के लिए बचा, नहीं बचा। तो फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीटली बन चुका है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है और ये सेंटेंस पूरी तरह से बन चुका। अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस को, तुम डॉक्टर को बुला लो। तो यहाँ पे देखिए चाहिए नहीं आया है, लेकिन फिर भी शुड लगेगा। तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, तुम्हें की अंग्रेजी तो क्या होगी, यू। ठीक, अब यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस में अपने आप से वही शुड लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि सलाह दी जा रही है तो वही शुड लगा दो। तो यहाँ पे हमने शुड लगा दिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा पीछे आएंगे। इस लो की अंग्रेजी तो कुछ बनने वाली नहीं, यहाँ पे शुड हमने बना दिया, तो इसी के लिए मान लो लगा दिया। अब थोड़ा और पीछे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुला। अब बुलाने की क्या होती है, काल। फिर थोड़ा और पीछे आओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर को। तो इस को की अंग्रेजी बनानी नहीं है, आपको सीधा डॉक्टर की लिखना है, तो द डॉक्टर लिख देंगे। और इसके बाद जो है आपका सेंटेंस बन चुका, और कुछ बचा नहीं, इतना ही था। तो सेंटेंस सारे जो है वर्ड्स ट्रांसलेट हो गए, बस हमारा ट्रांसलेशन बन गया। तो दोस्तों, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें निगेटिव बनाना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने नहीं लगा दिया, तो इसकी अंग्रेजी होती है हमारी नाट। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी, चाहे दुनिया का कोई सेंटेंस हो, लेकिन जब उसमें नाट लगाएंगे तो नाट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। जो भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसी के बाद हमारा नॉट लगेगा, यानी कि हमारे शुड के बाद इसमें नाट लगना है। इस नहीं की अंग्रेजी नाट यहाँ पे लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि हमें रोज मंदिर नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो टू टेम्पल डेली। अब जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस में हम लगाना चाहें,
तो इस सेंटेंस में नहीं शब्द ना लगेगा। इसमें क्या लगेगा, तुम डॉक्टर को मत बुलाओ, इसमें मत शब्द लग जाएगा, ठीक। और मत की भी अंग्रेजी नॉट होती है, और नॉट कहाँ लगाना है आपको, शुड के बाद। दुनिया का कोई सेंटेंस हो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। तो क्या बनेगा इसका, यू शुड नॉट कॉल द डॉक्टर, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, यानी कि शुरू में क्या लगा हो, जैसे हम इसके शुरू में क्या लगा दें, तो याद रखिएगा कि दुनिया का कोई सेंटेंस, सिर्फ इसी यूज की बात नहीं है कि दुनिया का कोई सेंटेंस अगर हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा है तो क्या की अंग्रेजी कभी भी नहीं बनाई जाती है। और जब क्या की अंग्रेजी नहीं बनती है तो क्या का कहीं ना कहीं हमें अर्थ तो देना ही देना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो क्या का अर्थ निकल आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखें कि क्या हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो हम इस शुड को उठा करके अगर यहाँ पे रख दें और यहाँ से इसको हटा लिया जाए, इसको यहाँ पे मान लो रख दिया हमने, तो हो जाएगा शुड वी गो टू टेम्पल डेली, शुड वी गो टू टेम्पल डेली। अगर मान लीजिए इसमें नॉट भी लगा है, तो जैसे देख लीजिए आपने यहाँ पे शुड हटा लिया तो नॉट जो है कहाँ बचा, सब्जेक्ट के बाद। यानी कि दुनिया का कोई सेंटेंस होगा यदि इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है तो जो नॉट लगेगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि क्या हमें रोज स्कूल नहीं जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, शुड वी नॉट गो टू टेम्पल डेली। ओके, चलिए अब देखते हैं हम जो है कुछ इसके और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि अब जो एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद आप जो है उनको पहले से बनाना नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है कि तुम इस झंझट में ना पड़ो। इसमें भी आप देखेंगे कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है और असर्टिव सेंटेंस है। दुनिया का कोई सेंटेंस यदि असर्टिव होगा तो हमेशा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, यू। और फिर इसके बाद हमें पता है कि तुम इस झंझट में ना पड़ो। सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें अपने आप से यहाँ पे शुड लगा देना है ताकि जो है इंग्लिश में जब हम किसी के सामने बोले तो उसको पता चले कि किसी को सजेशन दिया गया है। अब शुड के बाद हमें ये देखना है कि सेंटेंस निगेटिव है तो जो ना की अंग्रेजी है ना तो इसकी भी नॉट होती है, और नॉट कहाँ लगता है, हमेशा शुड के बाद, या फिर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो उसी में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। अब हम क्या करेंगे कि हमने नॉट बना लिया, अब सेंटेंस हमारा पीछे से बनेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, और पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, गेट। फिर इसके बाद थोड़ा और पीछे आएंगे तो नॉट की, इसकी ना की तो हमने बना लिया था नॉट। जब यहाँ पे आएंगे तो हमारा लिखा हुआ है मे, और मे की अंग्रेजी होती है हमारी इनटू। यहाँ पे इनटू बनेगी, वैसे इन भी बनती है लेकिन यहाँ पे नहीं। तो जब थोड़ा और पीछे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस झंझट, और इस झंझट की अंग्रेजी होगी दिस ट्रबल, दिस ट्रबल, TROUBLE। और सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया क्योंकि अब हमारे पास इसमें बनाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब अगले एग्जांपल को देखते हैं। तुम उसकी बात ना मानो, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम उसकी बात मत मानो। तो ये भी हमारा निगेटिव है, और निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा नॉट है वो हमेशा शुड के बाद लगना है। तो सबसे पहले हमें किसको बनाना है, यू को। फिर इसके बाद हमें क्या लगाना है, तुरंत शुड। तो यहाँ पे हम शुड लगा देंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, तुरंत नॉट लगाना है, तो हमने नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे लिखा है बात मानना, और बात मानने की अंग्रेजी होती है लिसन टू, LISTEN, लिसन और टू। लिसन टू मीन्स होता है बात मानना या किसी की बात सुनना। अब थोड़ा जब और पीछे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी। तो उसकी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे वर्ब है ना, वर्ब के बाद जब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है तो उसका, उसकी, उसके की अंग्रेजी या तो हर होगी या तो हिम होगी। आप यहाँ पे या तो हिम भी लगा सकते हैं और चाहे तो हर भी लगा सकते हैं। अगर किसी लड़की की बात है तो हर हो जाएगा, किसी लड़के की बात है तो हिम हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है कि मैं शर्मिंदगी क्यों झेलूं। अब यहाँ पे भी शुड का यूज होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेंटेंस को देखना है अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे कि क्यों आया है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्न सूचक कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे कुछ भी आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो
तो क्यों की अंग्रेजी सबसे हम पहले बनाएंगे तो बनेगी व्हाई। और जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं तो तुरंत हमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ती है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, शुड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शुड और फिर तुरंत सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। तो अब यहाँ पे है शर्मिंदगी झेलना। ये ध्यान देना है आपको कि शर्मिंदगी झेलने के लिए एक स्पेशल मीनिंग होती है, ईट द हम्बल पाई। तो यहाँ पे आपको ईट द हम्बल पाई लिख देना है। तो हो जाएगा कि व्हाई शुड आई ईट द हम्बल पाई। गॉट इट, व्हाई शुड आई ईट द हम्बल पाई। तो इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो शर्मिंदगी झेलने की मीनिंग है वो हो सकता है कि आपके दिमाग से उतर जाए, पहली बार आपके ट्रांसलेशन में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल है हमारा कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो है इंट्रोगेटिव वर्ड आया है बीच में। जब भी बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द कब क्यों कहां क्या कैसे आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। दुनिया का कोई सेंटेंस हो, सिर्फ इसी की बात नहीं है, दुनिया का कोई सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, व्हाई, और इसके तुरंत बाद क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें लिखना है शुड, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फिर क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें देखेंगे मैं की अंग्रेजी आई। और जैसे ही सब्जेक्ट बन जाए तो अगर निगेटिव है तो नॉट तुरंत जो है सब्जेक्ट के बाद लग जाता है, अगर निगेटिव नहीं है तो सेंटेंस पीछे से बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर आया है बात मानना। अब बात मानने की अंग्रेजी क्या होती है, आपने पहले इसके पहले जो है सेंटेंस में देखा ही है। तो बात मानने की होती है लिसन टू। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिसन टू। व्हाई शुड आई लिसन टू। अब यहाँ पे तुम्हारी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, यू। तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाई शुड आई लिसन टू यू। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।